विचार, परंपरा, मूल्य और धर्म, सनातन धर्म के रक्षण संवर्धन के लिए समर्पित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के उपरांत मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चिरकाल से ही इस देश के धर्म को, सभ्यता, संस्कृति को गतिमान रखने के लिए समय समय पर अनेक सत्ताएं अवतरित होती रही हैं। आज हिंदू धर्म के सामने अनेक चुनौतियां हैं, अनेक संकट हैं और उनके निवारण के लिए, उनके प्रतिकार के लिए संयोग से विश्व हिंदू परिषद एक समर्थ संगठन है और वह ईश्वरीय एक प्रकार से आदेश है। इसके सारे कार्य भगवदीय कार्य हैं, ईश्वरीय कार्य हैं और जब जब विश्व हिंदू परिषद ने कोई कार्य अपने हाथ में ले आए तब उसके परिणाम सुखदायी हैं। विशेषकर जो हमारे सामने चुनौतियां आई हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद आगे आई है। आज हमारे सामने अनेकों चुनौतियां हैं। हमारे सामने मठ मंदिरों के अधिग्रहण की एक बड़ी चुनौती है। हिंदू मठ मंदिरों का अधिग्रहण राज्य सरकारों ने कर रखा है। राज्य सरकारें लंबे समय तक मंदिरों को नहीं रख सकती। ऐसा सरकारों के पास न तो कानून है, न कोई इस प्रकार का भारत के संविधान में भी कोई ऐसा कोई कानून है। वे अविलंब हमें मिले, इस प्रकार के हमारे प्रयास हैं। राज्य सरकारों से हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ से इस अधिवेशन से हम सक्रिय रूप से मठ मंदिरों के अधिग्रहण के लिए एक आंदोलन करेंगे। बड़ा हमारा प्रयास रहेगा। वो वैचारिक आंदोलन होगा, नीतिगत आंदोलन होगा, अथवा तो परिषद उसके लिए एक बड़ी रूपरेखा बनाएगी। जैसे 1,86,000 करोड़ रुपए मंदिरों का लिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उसे सरकार अपनी सैलरी या तनख्वाह देते हैं, उसे वो वाहन खरीदते हैं, उस ट्रेजरी में पैसा जमा करके वे अन्य भी कार्यों में करते हैं। वो पैसा लगना चाहिए मंदिरों में अथवा तो डेटी या देवता के सेवा के कार्यों में। वह पैसा हमारा लिया जा रहा है, हमारी संपत्तियां ली जा रही हैं। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय कि हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। डेमोग्राफिक चेंजेस एक बड़ी चुनौती बन गई है। जनसंख्या इसलिए घट रही है कि हिंदू परिवारों में संतानों का संतुलन बिगड़ रहा है। तो महापुरुष इस प्रकार का भी जागरण करेंगे कि हम अपनी मूल सत्ता में लौटें, अपनी फिर से जीवन शैली में लौटें। ये बात कही गई, हम दो हमारे दो, अब तो वह भी बात मिट गई है, संतुलन बिगड़ रहा है। तो महापुरुष उसके जन जागरण के लिए कार्य करेंगे। पर्यावरण रक्षण की बात है। जब भारत आजाद हुआ था तब एक जो उसका अनुपात देखें तो लगभग 71 पेड़ थे एक व्यक्ति के हिस्से में, और अब वे घटते घटते 7 रह गए। तो किस प्रकार से धरती बिगड़ी है वृक्षों के अभाव में। तो परिषद पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बने, एक बात कही हमारे शास्त्रों में, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समोतरु। लगभग एक बेटे 10 बेटों के बराबर एक बेटी है और 100 बेटों के बराबर एक पेड़ है। इस धरती पर पर्यावरण रक्षण के लिए परिषद बड़े कार्य के लिए तैयार है। बांग्लादेश में भारी अत्याचार हुआ है हिंदुओं के पास के सामने। उनके साथ किस ढंग से बहु बेटियों के साथ बलात् हठात वे दुष्कर्म की घटनाएं आई, कैसे वह महात्माओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। कहाँ चले गए वे मानवाधिकार संगठन अथवा ये मानवाधिकारों की बात करने वाले दल जो मोमबत्ती लेके चलते रहे, अथवा तो पूरे देश में और पूरे संसार भर में आवाज उठती रही है। आज पूरा संसार चुप है और संयुक्त राष्ट्र संघ भी चुप है। हिंदुओं के ऊपर भारी अत्याचार हुआ है और ये जब जब होता रहा है तब उनके समर्थन में कोई नहीं आया। मानवीय संवेदनाओं में हिंदू सदैव उपेक्षित रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए भी सजग हुआ है कि बांग्लादेश में अत्याचार कैसे थमे, वहाँ की सरकार को कैसे सुध आए।
और हिंदुओं की संपत्तियां लूट ली गई। पिछले दिनों में इस देश में एक लिविंग रिलेशनशिप की बात और समलैंगिक कानून बने, इस पर भी कुछ चर्चा हुई थी। ये कितना दुखद है इस देश में, इस ऋषि मुनियों के देश में। तो ये इस पर भी विश्व हिंदू परिषद ने एक रूपरेखा तैयार किया है, रूपरेखा तैयार की है। और अन्य अनेक विषय हैं। हमारा जो ये अधिवेशन है, यह जन जागरण के लिए, हिंदुओं की एकता और अखंडता के लिए। हिंदू एक रहेगा, संगठित रहेगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। हिंदू सजग रहे, हिंदू सचेत रहे, संगठित रहे, इस दिशा में हमारे अनेकों प्रयास रहेंगे। और रही बात, एक बात और ये मुझे कहनी थी कि काशी मथुरा अयोध्या हमारे विचार में, हमारे संकल्प में बहुत पहले से था। जब हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन आरंभ किया, मैं एक आपको चकित कर देने वाली बात बता रहा हूँ कि राम जन्मभूमि के पहले इस विचार के साथ ही मैं जुड़ा हूँ। जो हिंदू जागरण मंच था, और वे मुझे याद आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी 3-4 सभाएं हुई थी। उसके बाद यह एक आंदोलन हुआ और तीनों हमारे विषय रहे, अयोध्या, काशी, मथुरा। और उसके लिए आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम भव्य श्री राम मंदिर के भव्य, भगवान के भव्य मंदिर का हम निर्माण कर सके हैं। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं भारत सरकार को, उच्चतम न्यायालय को। हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करते हैं उच्चतम न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को कि हमारे त्वरित कार्रवाइयाँ हों और वह हमारी संपत्तियाँ हमें मिलें। और एक और बात कहनी है कि जहाँ जहाँ खुदाई हुई है, जहाँ जहाँ वह सारे तथ्य और साक्ष्य हमारे हाथ लगे हैं, वे जग जाहिर हैं और वो हमें वापस चाहिए। वह हमारा संघर्ष निरंतर रहेगा, क्योंकि वहाँ सारे के सारे अवशेष हैं, वहाँ सारे के सारे हमारे चिन्ह हैं, वो हमारा स्थान है, वह पुराणों में है, वो हमारे रच पचा हुआ है हमारे मनमानस में, वह हमारे जीवन में और जीवन शैली में, हमारी उपासना पद्धतियों में। तो विश्व हिंदू परिषद अन्य उन 2 स्थानों के लिए भी प्रतिबद्ध है कि काशी और मथुरा के भी भगवान के जन्म स्थान अथवा उनका वह स्थान हमें प्राप्त हो। अन्य और भी कई विषय हैं। मैं आज इस बात से बड़ा प्रहर्षित हूँ, भारत के सभी संत, सभी मत पंथ संप्रदायों के आचार्य विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हैं सदा से। और यह विश्व हिंदू परिषद की एक वैधानिक इकाई है, मार्गदर्शक मंडल, जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। इसमें सभी संत हैं, सभी मत पंथ संप्रदायों के शीर्षस्थ धर्माचार्यों की आज उपस्थिति रही है और उसी के मार्गदर्शन में परिषद अपना कार्य करती रही है। एक बहुत बड़ा विषय है वक्फ बोर्ड का। देखिए, वक्फ बोर्ड एक अतिक्रमण वाली चीज है, ये अवैधानिक है, अनैतिक है और एक प्रकार से ये इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वक्फ बोर्ड का। मौलाना कोको मुस्तफा एक बड़े शिया विद्वान हैं, वह मुरादाबाद के पास रहते हैं, अमरोहा में, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी ये बात कही है, अनेकों उलेमाओं ने। और मैं बड़ा चकित कर देने वाला एक आपके सामने वक्तव्य रख रहा हूँ। लगभग 5 लाख इमामों की एक संस्था, लगभग 5 से 5.5 लाख इमाम जिस संस्था में हैं, उसके मुखियाएं उमेर इलियासी, और उमेर इलियासी इमामों के संगठन के मुखिया हैं। उनका बयान आया है कि वक्फ बोर्ड एक अनैतिक संस्था है और वह अतिक्रमण के लिए, वह कभी कहती है कि ये प्रयाग हमारा है, वो कहती है कि ये संसद जहाँ है वो हमारी है, वो कहते हैं कि और वो कहते हैं जहाँ कुंभ में हमारा है। और वो उनके देखिए, उनका दुस्साहस देखिए, वो कहते हैं जब बद्रीनाथ है, बदरुद्दीन नाम का कोई पीर हुआ है, उसकी जगह है। मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ कि जरा खुदाई करके देखो, पूरे भारत में सनातन के अवशेष मिलेंगे। उज्बेकिस्तान में मंदिर निकला है, कजाकिस्तान में मंदिर निकला है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में मंदिर है। अरे चकित कर देने वाली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया में खुदाई हुई पीछे और मंदिर निकला। अरे अमेरिका में जाइए, ग्रैंड कैनियन में ब्रह्मा विष्णु महेश की पहाड़ियां वहां हैं। एक अगर आप खुदाई करोगे तो सनातन निकलेगा। इस धरती पर 2 लोग रहते हैं, मैं बहुत साहस के साथ कह रहा हूँ। इस भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक हिंदू रहते हैं और एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे। एक तो हिंदू है और दूसरे एक्स हिंदू है यहाँ पर। तो उन जो पूर्वज जिनके थे, भैया आपका डीएनए वही है, खुलकर सामने आइए। उमेर इलियासी जो 5 लाख से भी अधिक इमामों के संगठन के मुखिया हैं, उन्होंने इसे अनैतिक करार दिया है और कहा है कि यह इसका कोई अस्तित्व नहीं, औचित्य नहीं, इसकी संपत्तियां बेची जाती नहीं है और इसको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज
विश्व हिंदू परिषद की इस मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संत बड़े आक्रोशित दिखाई दिए, वे अधिक आवेशित दिखाई दिए और वे भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वह इस वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को निरस्त करे। ये कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसका कोई प्रमाण है, वैधानिकता है। और हाँ, भारत के अलावा ये वक्फ बोर्ड न तो पाकिस्तान में है और न बांग्लादेश में है। भारत के अलावा ये वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम देश में है भी नहीं। तो इस बात पे भी हमारे संतों ने चेतावनी दी है, इस पर वह खड़े हुए हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के की सन्निधि में कि जब जब भारत का संत खड़ा हुआ है तब तब भारत सुरक्षित रहा है। संतों के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। लेकिन हम डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर भी चिंतित हैं, हिंदू परिवारों के संतुलन बिगड़ रहा है उसे भी लेकर चिंतित हैं, पर्यावरण का भी एक प्रकार से संतुलन बिगड़ा उसके लिए भी चिंतित हैं। भारत का संत और भारत का यह संगठन विश्व हिंदू परिषद भारत के सुखद निरापद और निरामय भविष्य के लिए फिर से तैयार है। इस कुंभ में हम ये यहाँ से ये एक संकल्प करके जा रहे हैं। बाकी की बात आदरणीय आलोक कुमार जी और हमारे महामंत्री जी रखेंगे। मैंने तो बस कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं, वे विस्तार से अपनी बात कहेंगे। महाराज जी पूरी बात आ गई है।